हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सबके सब। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश परीक्षा धाम जीके के भाग 7 की, जिसमें हम शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाओं से। तो दोस्तों, बिलवा की गुफाएं ग्वालियर में हैं, उदयगिरी की गुफाएं विदिशा में हैं, भीमबेटिका और मगेंद्रनाथ की गुफाएं रायसेन में हैं, सिंगरौली में है मारा की गुफाएं, सिलहरा की गुफाएं अनूपपुर में हैं, आदमगढ़ की गुफा एवं पांडव की गुफा होशंगाबाद में है, शंकराचार्य की गुफा काजल रानी की गुफा खंडवा में है, सारा मारू की गुफाएं सीहोर जिले में स्थित हैं, बाघ की गुफाएं एवं लोहानी की गुफाएं धार में स्थित हैं, भर्तहरि की गुफाएं उज्जैन जिले में स्थित हैं एवं धर्मराजेश्वर की गुफाएं मंदसौर जिले में स्थित हैं। अब बात करते हैं बाघ की गुफाओं की। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित हैं। यहाँ वर्तमान में 9 में से 5 गुफाएं सुरक्षित हैं। बाघ की गुफाएं गुप्तकालीन 5 से 7वीं शताब्दी की हैं। बाघ की गुफाओं की खोज डोंगर फील्ड ने 1818 में की थी। गुफा क्रमांक 1 का अन्य नाम ग्रह गुफा है। दूसरी गुफा को पांडव गुफा कहते हैं, यह सबसे विशाल गुफा है। तीसरी गुफा हाथी खाना गुफा, यहाँ सबसे अधिक साज सज्जा और दीवारों पर चित्रकारी की गई है। चौथी गुफा को कहते हैं रंग महल एवं 5वीं गुफा का अन्य नाम है पाठशाला। यहाँ धार्मिक प्रवचन और सभा के लिए निर्माण किया गया है। अब बात करते हैं भीमबेटिका की गुफाओं की। प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारियों के लिए लोकप्रिय भीमबेटिका गुफा रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटिका की खोज 1957 में विष्णुधर वांकड़कर ने की थी। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुफा समूह है। भीमबेटिका से पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। उदयगिरी की गुफा विदिशा जिले में स्थित। उदयगिरी में जैन व हिंदू धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। विदिशा में उदयगिरी में कुल 20 गुफाएं हैं। गुफा क्रमांक 1 और 20 जैन धर्म से संबंधित है। गुफा क्रमांक 5 में बराह अवतार की विशाल प्रतिमा है। माडा की गुफाएं सिंगरौली जिले के माडा तहसील में स्थित। यह गुफाएं 7वीं से 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व पुरानी आकी गई हैं। इन गुफाओं में विवाह मांडा, गणेश मांडा, शंकर मांडा, जलनालिया और रावण मांडा गुफाएं शामिल हैं। अब बात करते हैं पहाड़गढ़ की गुफाओं की। पहाड़गढ़ गुफा चित्र मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है। यह मुरैना में बहने वाली आसन नदी के किनारे देखे जा सकते हैं। इसमें प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला मिलती है। इन गुफा चित्रों को सन 1979 में खोजा गया था। लाल और सफ़ेद रंग से बने इन चित्रों में पशु, शिकार और नृत्य से संबंधित अनेक चित्र देखे जा सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे आदमगढ़ की गुफाओं की। यह गुफा समूह होशंगाबाद जिले में स्थित है। यहाँ से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसकी खोज R.V. जोशी ने की थी। मृगेंद्रनाथ की गुफाएं रायसेन के पाटनी गांव में स्थित हैं। यहाँ की गुफा जैन धर्म से संबंधित है कुछ। यहाँ दुर्लभ रॉक पेंटिंग्स हैं, जिसकी खोज 2009 में हुई। भर्तहरि की गुफाएं उज्जैन जिले में स्थित। निर्माण परमार शासकों ने 11वीं शताब्दी में कराया। इन गुफाओं में सभी रंगीन चित्रकारी देखने को मिलती है। शंकराचार्य की गुफाएं, यह गुफाएं मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में स्थित हैं। इन्हें गुरु गोविंद पदाचार्य की गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है। ओमकारेश्वर में 108 फीट ऊंची आदि शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित की गई है। अब हम बात करते हैं अन्य गुफाओं की, जिनमें सबसे पहले बिलवा की गुफाएं ग्वालियर जिले में स्थित हैं। शैव धर्म को समर्पित हैं। सिद्धांचल की गुफाएं और वही घाटी ग्वालियर में स्थित हैं। जैन गुफाएं स्मारक और मूर्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। मारा की गुफाएं सिंगरौली में है, बौद्धकालीन है। सिलहरा की गुफाएं अनूपपुर में है, पांडवकालीन है। पांडव गुफाएं पचमढ़ी में है, महाभारतकालीन है। काजल रानी की गुफा खंडवा जिले में स्थित है। इसके निकट ही सतमातृका गुफा स्थित है। लोहानी गुफा धार में है। सारा मारू की गुफा सीहोर में है, ये बौद्धकालीन है। धर्मराजेश्वर गुफा मंदसौर में है। आबचंद की गुफा सागर में है, गोदरी नदी के किनारे। राधा देवी की गुफा छिंदवाड़ा में है। शिवरात्रि पर प्रतिवर्ष मेले का आयोजन किया जाता है। जटाशंकर की गुफा पचमढ़ी में है। दोस्तों, हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो है मध्य प्रदेश में मकबरे एवं समाधियाँ। तो दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि फूलबाग ग्वालियर में स्थित है।
तानसेन का मकबरा भी ग्वालियर में है। तात्या टोपे की समाधि शिवपुरी में है। बैजू बावरा की समाधि चंदेरी में है। रानी दुर्गावती की समाधि बरेला जबलपुर में है। रानी रूपमती एवं बाज बहादुर की समाधि सारंगपुर में है। रानी अवंतीबाई की समाधि बालपुर डिंडोरी में है। हुशंग शाह का मकबरा मांडू में है। पेशवा बाजीराव की समाधि रावड़खेड़ी खरगोन में है। कुंवर चैन सिंह सीहोर, मुल्ला दो प्याजा की कब्र हंडिया हरदा में स्थित है। अब बात करते हैं कुछ और समाधियाँ एवं स्थानों की। मल्हार राव होलकर की समाधि भिंड। पेशवा बाजीराव की समाधि रावड़खेड़ी खरगोन। अहिल्याबाई देवी की समाधि महेश्वर। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि फूलबाग ग्वालियर। महारानी सांख्य राजे सिंधिया की समाधि शिवपुरी। तात्या टोपे की समाधि शिवपुरी। माधवराव सिंधिया की समाधि शिवपुरी। बैजू बावरा की समाधि चंदेरी अशोकनगर। वीर सिंह बुंदेला की समाधि ओरछा निवाड़ी। रानी अवंतीबाई की समाधि बालपुर डिंडोरी। रानी दुर्गावती की समाधि जबलपुर बरेला। कान्हा बाबा की समाधि शोडलपुर हरदा। किशोर कुमार की समाधि खंडवा। रानी रूपमती एवं बाज बहादुर की समाधि सारंगपुर राजगढ़। अब बात करते हैं प्रमुख मकबरे समाधियाँ और उनके स्थान की। परवेज मिर्जा जो कि जहांगीर का पुत्र था, बुरहानपुर। तानसेन का मकबरा ग्वालियर। गौस मोहम्मद खान का मकबरा भी ग्वालियर। हुशंग शाह का मकबरा जिसको हम मध्य प्रदेश का ताजमहल कहते हैं मांडू। शहाबुद्दीन औलिया का नीमच। दौलत खां लोधी की कब्र बुरहानपुर। शादत खां की मजार इंदौर। हसन सिद्दीकी का मकबरा भोपाल। दोस्त मोहम्मद का मकबरा भोपाल। शाहजहां बेगम की कब्र भोपाल। मुल्ला दो प्याजा की कब्र हंडिया हरदा। शहनवाज खान का मकबरा जिसको हम काला ताजमहल कहते हैं बुरहानपुर। महाराजा छत्रसाल की समाधि धुवेला छतरपुर। चैन सिंह की छतरी सीहोर जिले में स्थित है। दोस्तों अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख किले। संबलगढ़ का किला मुरैना। अटेर का किला भिंड। ग्वालियर का किला ग्वालियर में है। नरवर का किला शिवपुरी। अजयगढ़ का किला पन्ना। माधवगढ़ का किला सतना। बांधवगढ़ उमरिया। विजय राघवगढ़ का किला कटनी। लांजी किला बालाघाट। देवगढ़ किला छिंदवाड़ा। असीरगढ़ किला बुरहानपुर। मांडू का किला धार। गिन्नौरगढ़ का किला सीहोर। हिंगलाजगढ़ का किला मंदसौर। अब शुरुआत करते हैं संबलगढ़ के किले से। संबलगढ़ का किला मुरैना जिले में स्थित है। इस किले की नींव सबल सिंह चौहान ने डाली, जबकि करौली के महाराजा गोपाल सिंह ने 18वीं शताब्दी में से पूरा कराया। अटेर का किला भिंड जिले में स्थित। निर्माण भदौरिया राजा बदन सिंह ने 1664 से 1668 ईस्वी में करवाया। इस किले में बदन सिंह महल, हथियारपुर और 12 खंबा महल स्थित हैं। गोहद का किला ये भी भिंड जिले में स्थित है। इस किले का निर्माण जाट राजा महासिंह ने 6वीं शताब्दी में करवाया था। कन्हरगढ़ का किला दतिया में सिंध नदी के तट पर बुंदेला राजा पृथ्वी सिंह ने इसका निर्माण करवाया। दतिया का किला 1664 में वीर सिंह ने बनवाया। यह किला 7 खंडों में विभाजित है। दतिया किले के प्रवेश द्वार पर जस्टिस इज द जेम्स ऑफ क्राउन लिखा हुआ है। यह किला राजपूत और मुगल शैली का मिश्रण है। ग्वालियर का किला राजा सूरसेन के द्वारा निर्माण 525 ईस्वी में। ग्वालियर के किले में 5 दरवाजे स्थित हैं, जिनमें से 2 प्रमुख दरवाजे, पहला उत्तर पूर्व में हाथीपुल, दक्षिण पश्चिम में बादलगढ़ द्वार। इसके अलावा 3 अन्य हिंडोला, भरथरी एवं आलमगीर दरवाजे स्थित हैं। इस किले में गुजरी महल, विक्रम महल, मान मंदिर, सहस्त्रबाहु का मंदिर, तेली का मंदिर और बंदी छोड़ गुरुद्वारा स्थित है। इस किले में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जौहर कुंड स्थित है। नरवर का किला शिवपुरी जिले के नरवर में स्थित। इस किले का निर्माण 10वीं शताब्दी में कछवाहा वंश के राजा नल के द्वारा कराया गया था। ओरछा का किला निवाड़ी जिले में वेतवा नदी के किनारे स्थित। इस किले का निर्माण रुद्र सिंह एवं वीर सिंह बुंदेला ने 6वीं शताब्दी में कराया। इस किले में जहांगीर महल, शीश महल, चतुर्भुज मंदिर व राजा राम मंदिर स्थित है। अजयगढ़ का किला पन्ना जिले की अजयगढ़ तहसील में स्थित। इस किले का निर्माण राजा अजयपाल ने कराया। इस किले में राजा अमल महल भी स्थित है। बांधवगढ़ का किला उमरिया जिले में स्थित। बघेल राजा व्याघ्र देव ने 14वीं शताब्दी में निर्माण करवाया। इस स्थान पर शेषा शाही तालाब एवं भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा स्थित है। वीर सागर कुंड भी यहीं पर स्थित है।
बांधवगढ़ का किला रामायण कालीन है। बांधवगढ़ के शिलालेख संस्कृत भाषा में प्राप्त हुए हैं। मकड़ाई का किला हरदा जिले में स्थित, यह किला गौंड शासक मकरंद शाह द्वारा निर्मित कराया गया। असीरगढ़ का किला बुरहानपुर में स्थित, इस किले का निर्माण आसा अहीर राजा ने करवाया। इस किले को दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। बुरहानपुर किले को शाही किले के नाम से भी जाना जाता है। धार का किला मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा राजधानी परिवर्तन दिल्ली से देवगिरी करते समय इस किले की नींव रखी गई। इस किले के अंदर खरबूजा महल और कालका देवी का मंदिर स्थित है। बाजीराव पेशवा का जन्म इसी किले में हुआ था। मंदसौर का किला 15वीं शताब्दी में शिवना नदी के किनारे इस किले का निर्माण हुआ। इस किले का निर्माण मांडू के सुल्तान हुशंग शाह ने करवाया। हुशंग शाह के द्वारा इस किले का निर्माण किया गया। इसकी जानकारी मिरात ए सिकंदरी पुस्तक में मिलती है। इस किले में 12 दरवाजे हैं, जिनमें प्रमुख मंडी दरवाज़ा, रपानपुर दरवाज़ा, सूरजपोत एवं गुदरी गेट प्रमुख हैं। अब बात करते हैं हिंगलाजगढ़ के किले की। हिंगलाजगढ़ का किला मंदसौर जिले में भानपुरा तहसील के नवल गांव में स्थित है। इस किले का निर्माण हिंगलाज माता के नाम पर पड़ा। इस किले का नाम हिंगलाज माता के नाम पर पड़ा, जो क्षत्रियों की कुल देवी है। रायसेन का किला, रायसेन किले को पूरनमल का किला भी कहा जाता है। इस किले का निर्माण राजा राज बसंती ने करवाया था। इस किले में राजा रोहित महल, बादल महल व इत्रदार महल स्थित है। रायसेन का किला अपने जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है। गिन्नौरगढ़ का किला, गिन्नौरगढ़ का किला सीहोर जिले के देलावाड़ी नामक स्थान पर स्थित है। इस किले का निर्माण गौंड शासक या गौंड राजा उदयवर्मन ने 13वीं शताब्दी में करवाया था। रानी कमलापति इस किले की अंतिम शासिका थी। यह किला तोते के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं कामकंदला किला। यह किला कटनी जिले में स्थित है। यह किला एक मंदिर की तरह दिखाई देता है, जो भगवान शिव को समर्पित है। स्थानीय लोग इसे तपसी मठ कहते हैं। अब बात करते हैं नरसिंहगढ़ के किले की। नरसिंहगढ़ का किला राजगढ़ जिले में पार्वती नदी के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। माधवगढ़ का किला, माधवगढ़ का किला सतना जिले में स्थित है। इस किले का निर्माण महाराजा विश्वनाथ सिंह जूदेव ने 18वीं शताब्दी में कराया था। कहा जाता है कि माधवगढ़ किला रीवा रियासत के समय युद्ध के दौरान प्रयोग होने वाले घोड़ों को रखने के लिए बनाया गया। मांडू का किला, मांडू का किला धार जिले में विंध्याचल पहाड़ियों में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। मांडू के किले में जामा मस्जिद, हुशंग शाह का मकबरा एवं नीलकंठ मंदिर स्थित है। मांडू में अशरफी महल, जहाज महल, हिंडोला महल, बाज बहादुर का महल, रूपमती महल, तबेली महल इत्यादि स्थित हैं। मांडू किले में लगभग 12 प्रवेश द्वार निर्मित हैं। इनमें से सुल्तान या दिल्ली दरवाज़ा प्रमुख है। इसके अलावा यहाँ जहांगीर महल, आलमगीर महल, भंगी दरवाज़ा, गाड़ी दरवाज़ा, राम गोपाल दरवाज़ा, तारापुर दरवाज़ा स्थित हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे चंदेरी के किले की। चंदेरी का किला अशोकनगर में बेतवा नदी के किनारे स्थित है। इस किले का निर्माण राजा कीर्तिपाल ने करवाया था। चंदेरी के किले में बत्तीसी बावड़ी, नौखंडा महल एवं हवा महल आदि आकर्षक स्थल मौजूद हैं। विजय राघवगढ़ का किला मध्य प्रदेश के कटनी जिले में विजय राघवगढ़ का किला स्थित है। इस किले का निर्माण 1826 में राजा प्रयागदास ने करवाया था। इस किले में एक सुंदर इमारत रंग महल भी स्थित है। कजलीगढ़ का किला मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है। इसका निर्माण शिवाजीराव होलकर ने करवाया था। यह होलकर राजाओं का शिकार स्थल हुआ करता था। बजरंगगढ़ का किला गुना में स्थित है। गुना में बाबा फरीद की मजार, मल्हारगढ़ का किला और गोपी कृष्ण बांध अन्य पर्यटन स्थल हैं। केवटी का किला महानदी के किनारे रीवा जिले में स्थित है। इस किले का निर्माण रीवा के महाराजा शालीवाहन के पुत्र नागमल के द्वारा 15वीं शताब्दी में कराया गया। इस किले में 1857 की क्रांति में ठाकुर रणमत सिंह का युद्ध अंग्रेज कर्नल ऑसबॉर्न से हुआ, जिसमें काफ़ी अंग्रेज मारे गए। देवगढ़ का किला छिंदवाड़ा जिले के मोहखेड़ा ब्लॉक में स्थित है। इस किले के निर्माण का श्रेय राजा जाटव को जाता है या दिया जाता है। देवगढ़ किले में हाथी खाना, नक्कार खाना, राजा की बैठक और मोती टंका आदि दर्शनीय स्थल हैं। मध्य प्रदेश के अन्य किले सेंधवा का किला बड़वानी में है। आधे गांव का किला सिवनी में है। लौंजीगढ़ का किला बालाघाट में है। गडाकोटा का किला सागर में है। गढ़कुंडार का किला निवाड़ी में है। सानोधा का किला सागर जिले में स्थित है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख महलों की।
गुजरी महल, यह महल ग्वालियर के किले में राजा मानसिंह की प्रियसी मृगनयनी की याद में बनवाया गया। इस महल को मृगनयनी महल भी कहा जाता है। मोती महल ग्वालियर में स्थित दौलत राव सिंधिया ने 1825 में मोती महल को पूना के पेशवा पैलेस की तर्ज पर बनवाया था। जब मध्य भारत स्टेट बना तो मोती महल के दरबार हॉल में विधानसभा लगती थी। जय विलास महल, 1874 में जयाजीराव सिंधिया ने ग्वालियर में जय विलास महल का निर्माण करवाया। जय विलास महल का वास्तुकार माइकल फिलोज था। वर्तमान में इसका आधा भाग सिंधिया निवास और आधा भाग सिंधिया संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। लाल बाग पैलेस, लाल बाग महल खान नदी के किनारे इंदौर में स्थित है। यह महल मल्हार राव या मल्हार राजवंश की वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। लाल बाग महल का निर्माण शिवाजीराव होलकर ने कराया। सप्तखंडा महल, जिसको हम वीर महल भी कहते हैं, दतिया में स्थित इस 7 मंजिला महल का निर्माण वीर सिंह देव ने 1614 ईस्वी में करवाया। नौखंडा महल या हवा महल, इन दोनों महलों का निर्माण 11वीं शताब्दी में प्रतिहार राजा कीर्तिपाल द्वारा चंदेरी में करवाया गया। कौशक महल, कौशक महल अशोकनगर जिले के चंदेरी में स्थित है। इस महल को 1445 ईस्वी में मालवा के शासक महमूद खिलजी ने बनवाया था। जहांगीर महल, यह महल ओरछा में स्थित है। इसका निर्माण वीर सिंह देव बुंदेला ने जहांगीर के लिए करवाया था। शीश महल मध्य प्रदेश के ओरछा में स्थित, निर्माण सन 1706 में महाराजा उद्देत सिंह ने करवाया। महल में विभिन्न रंगों के कांच जड़ित होने के कारण ही इसे शीश महल कहा जाता है। सुंदर महल मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के पर्यटन स्थल ओरछा में सुंदर महल स्थित है। इस महल को राजा जुझार सिंह के पुत्र धुरभजन सिंह ने बनवाया था। यह राजकुमार धुरभजन सिंह और उसकी प्रेमिका के प्रेम का प्रतीक है। राजा अमनपाल का महल अजयगढ़ पन्ना में, इस महल का निर्माण राजा अजयपाल द्वारा 18वीं शताब्दी या 18वीं सदी में कराया गया। रानी रूपमती का महल मांडू में स्थित, बाज बहादुर ने इस महल का निर्माण रानी रूपमती के लिए नर्मदा के दर्शन को सुलभ करने हेतु करवाया। अशरफी महल, मांडू के शासक गयासुद्दीन खिलजी ने रानियों के लिए अफगानी कला में इस महल का निर्माण करवाया। मदन महल किला जबलपुर में स्थित महत्वपूर्ण किला है। 11वीं शताब्दी में इस महल का निर्माण राजा मदन सिंह ने करवाया। होलकर महल, राजवाड़ा को होलकर महल के नाम से जाना जाता है। मल्हार राव होलकर ने इंदौर में राजवाड़े का निर्माण करवाया। इस परिसर में रानी अहिल्याबाई ने एक आदमकद आकार की मूर्ति स्थित है। रानी अहिल्याबाई की एक आदमकद आकार की मूर्ति स्थित है। परिसर में एक बड़ा हॉल है जिसे गणेश हॉल कहा जाता है। हिंडोला महल, मांडू में स्थित हिंडोला महल को झूला या घुमाऊ महल के नाम से भी जाना जाता है। इस महल का निर्माण होशंग शाह के शासनकाल में हुआ। इसकी दीवारें लगभग 77 डिग्री झुकी हुई होने के कारण इसे हिंडोला महल भी कहा जाता है। जहाज महल, धार जिले के मांडू में स्थित, इस महल का निर्माण संभवतः गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया। यह महल कापुर और मुंज झील के मध्य स्थित है। खरबूजा महल, मराठों ने इस धार किले की मरम्मत करवाई व खरबूजा महल का निर्माण करवाया। इसी किले में खरबूजा महल में आनंदीबाई पेशवा ने बाजीराव पेशवा द्वितीय को जन्म दिया। कालियादेह महल, कालियादेह महल उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। मालवा के शासक खिलजी सुल्तान नासिर शाह ने इसका निर्माण करवाया। इस महल में ब्रह्माकुंड एवं सूर्य महल भी स्थित हैं। कमलापति महल, कमलापति महल भोपाल में झील के समीप स्थित है। इस महल का निर्माण 1722 में किया गया। 1989 से यह महल भारतीय पुरातत्व संरक्षण के अधीन है। मंडला का मोती महल, मोती महल मंडला जिले के रामनगर में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। गौंड शासक हृदय शाह के द्वारा इस महल का निर्माण 11वीं शताब्दी में करवाया गया। राजा रोहित महल, राजा रोहित महल रायसेन किले में स्थित है। इस महल का निर्माण राज बसंती द्वारा 16वीं सदी में रायसेन दुर्ग में करवाया गया था। शौकत महल, शौकत महल भोपाल में स्थित है। कुदसिया बेगम ने इसका निर्माण अपनी बेटी सिकंदर जहां बेगम के लिए करवाया था। यह महल इस्लामिक और यूरोपियन शैली का मिश्रित रूप है। गौहर महल भोपाल में स्थित है। इसका निर्माण कुदसिया बेगम, जिसको हम गौहर बेगम के नाम से भी जाना जाता है, इनने करवाया था। गौहर महल भोपाल बेगमों का प्रमुख निवास स्थान रहा है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की अन्य महलों की। 56 महल मांडू धार में है। दाई महल मांडू में है।
बघेलिन महल मंडला, बादलगढ़ महल रायसेन व नीमच, इत्तेदार महल रायसेन, राय प्रवीण महल ओरछा, विक्रम महल ग्वालियर। अब बात करते हैं कुछ कंफ्यूजिंग पॉइंट्स की। एक जहांगीर महल ग्वालियर में है और एक जहांगीर महल ओरछा में है। तो मध्य प्रदेश में 2 जहांगीर महल हैं। एक शीश महल ओरछा में है, एक शीश महल नीमच में है। तो 2 शीश महल भी हैं। एक मोती महल मंडला में है और एक मोती महल ग्वालियर में है। तो मोती महल भी मध्य प्रदेश में 2 हैं। तो दोस्तों इस भाग में इतना ही। अब अगले भाग में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास की। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।